morning, dear friend. In today's video, I will calculate interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation for the continuous series. Today, I will calculate interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation for the continuous series. So, I am explaining with the illustration. Here, we have to evaluate the interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation for the following data. Income is given in rupees less than 50, 50 to 70, then 70 to 90, then 90 to 110, then 110 to 130, then 130 to 150, and next is above 150. So corresponding to the income, number of persons, that is frequency, is given. Less than 50, there is a 54 persons, then there is a 100%, then there is a 140%, then 300, then 230, then 125 and 51. These are the persons. Now I will solve. That is given less than 50, less than 50, then 50 to 70, then 70 to 90, then 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150, then there is a above 150. Now the number of persons are given. This is the income and number of persons are, that is given 54, 100, 140, then 300, then 230, then 125 and above 150 it is given 51. I have to calculate interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation. So I will write here formula. अगर हमने निकालना है interquartile range, तो formula will be Q3 minus Q1. तो अगर हमने निकालना है quartile deviation तो उसका formula होगा Q3 minus Q1 divided by 2. कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होएगा Q3 minus Q1, that is Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1. तो डेट मीन्स तीनों फॉर्मूलाज में हमारे क्या आ रहा है Q3 एंड Q1. तो आई विल कैलकुलेट Q1 एंड Q3. Q1 is the first quartile and Q3 is the third quartile. How I have to calculate? क्योंकि मीडियन और क्वार्टाइल में सबसे पहले हमने, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी कॉलम, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हमने बनाना होता है. वो देखिए कैसे बनाना है. 54 का 54, 54 प्लस 100 दैट इज 154, 154 प्लस 140 दैट इज 294, देन 594, देन 824, then next is 949, 949 plus 51 that is 1000. तो aggregate of sigma f is also 1000. तो Q1 देखिए आपने कैसे निकालना है. Q1 is equal to n by 4th item. n देखिए हमारे पास कितना है, that is n is 1000 over 4th. तो ये हमारे पास आ जाता है Q1 is 250, साइज ऑफ 250 आइटम. अब देखिए 250 से बड़ी टर्म, ग्रेटर टर्म आई हैव टू सी इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम. 250 से नेक्स्ट हायर टर्म क्या आ रही है 294. दैट मीन्स 294 आई विल मार्क अंडरलाइन दिस रो. तो फॉर्मूला अब लगाऊंगी मैं. देखिए कैसे कैलकुलेट करना हमने. तो Q1 फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, L लोअर लिमिट n by 4 माइनस CF ओवर F इंटू I. अब Q1 लोअर लिमिट कितनी हो गई,
सबसे पहले आई विल राइट हियर दैट इज लोअर लिमिट इज 70 एंड CF जो लेनी है आई हैव टू टेक द प्रीसीडिंग टर्म हमारी कितनी होगी 154 और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम जो मार्क करी हमने दैट इज 140 और I इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल्स दैट इज गैप कितना इनके बीच में 20 का। तो इस फॉर्मूले में पुट कर लेती हूँ 70 प्लस n/4 हमारा देखिए कितना आया है 250, CF कितनी आई है 154 एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 140 इंटू I इज 20। तो Q1 इसको सॉल्व करके आ जाता है 70 प्लस 96/7 दैट मीन्स Q1 इज इक्वल टू 70 प्लस 13.714। तो Q1 हमारा सॉल्व करके आ जाता है 83.714। दिस इज द Q1। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट Q3 मीन्स 3n/4। तो 3n/4 ऑलरेडी हमारा कितना आया था 250 दैट मीन्स 3 इंटू 250 आई एम गेटिंग 750 साइज ऑफ द आइटम। तो 750 से नेक्स्ट टर्म हमने हायर देख लेनी है, किस में देखनी है CF में। तो CF में हमने पूरी की पूरी इस रो को मार्क कर देना है। तो फिर अगेन आई विल राइट हियर लोअर लिमिट इज 110 एंड CF जो आएगी वो इससे प्रीसीडिंग आइटम वो आ जाएगी 594 और फ्रीक्वेंसी हमने सेम जो रो मार्क करी है उसको ही लेना है, फ्रीक्वेंसी इज 230 और I मीन्स गैप ऑफ द इंटरवल दैट इज 20। तो Q3 का हम फॉर्मूला लिखेंगे लोअर लिमिट 3n/4 माइनस CF ओवर F इंटू I दैट मीन्स Q3 इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास लोअर लिमिट आई है 110 प्लस 750 3n/4 हमारा था 750 माइनस CF हमारी आई हुई है 594 ओवर फ्रीक्वेंसी इज 230 इंटू I इज 20। तो Q3 को अब जब सॉल्व करते हैं तो Q3 का सॉल्व कैलकुलेट करके आई एम गेटिंग 123.565। दिस इज द Q3 आ गया, Q1 आ गया। नाउ आई विल पुट इन दिस फॉर्मूलाज। सबसे पहले आई विल कैलकुलेट द इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज में फॉर्मूला था हमारा Q3 माइनस Q1। अब देखिए Q3 माइनस Q3 कितना आया 123.565, Q1 कितना आया था हमारा 83.714। तो आई एम गेटिंग हियर 39.851। This is the interquartile range. Now I will calculate quartile deviation. Quartile deviation का फॉर्मूला क्या है हमारे पास Q3 minus Q1 divided by 2 that is Q3 कितना आया हुआ हमारा 123.565 minus 83.714 divided by 2। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है 19.925। दिस इज द क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन इज 19.925। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कर लिया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसके लिए हमने फॉर्मूले में क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। तो जब इसको वैल्यू को पुट करते हैं 123.565 माइनस 83.714 ओवर 123.565 प्लस 83.714। तो आई एम गेटिंग आफ्टर कैलकुलेशन 0.192। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो तीनों की तीनों वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट करनी थी दैट मीन्स इंटर क्वार्टाइल रेंज उसकी वैल्यू आ गई हमारी 39.851। देन क्वार्टाइल डेविएशन आई हैव कैलकुलेटेड 19.925। देन coefficient of quartile deviation that is 0.192. This is the way how I have calculated. This is a continuous series. Continuous series में सबसे पहले हमने
एक कॉलम बनाना होता है, CF का कॉलम बना लिया, फिर उसके बाद मैंने फॉर्मूलाज लिखे। फॉर्मूलाज में क्या यूज हो रहा है, Q3 एंड Q1, तो मैंने फर्स्टली कैलकुलेट करा Q1, फिर मैंने Q3 कैलकुलेट करा, देन आई हैव पुट इन ऑल दीज 3 formulas, I got these answers. This is the way how I have calculated. Thanks, dear friend. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to share with other also.